आप लोग बोलोगे, आंसर दोगे अपनी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में आंसर देना, ठीक है। और फिर कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस रिलेटेड टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर? कौन देगा आंसर? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, बोल दे बच्चे बोल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल कोई दो गैसेस की एग्जांपल। मतलब एग्जांपल जिनका आपस में H2 होगी, N2 होगी। मैं बताता हूँ एग्जांपल। हाँ हाँ, एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे H2 का जैसे कम हो। CO2 और हाइड्रोजन ले ली, तो ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग है। जिसका वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होएगा बच्चे, जिसमें उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर उसका हाई होगा, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, क्लियर है ना ये सबको? हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तनिष, भरत, भरत, भरत जी ध्यान कहाँ है? हाँ जी सर, इधर ही हूँ। ध्यान क्वेश्चन दिया है सर ने। हाँ जी, मतलब हीट ऑफ समझा रहा था। एब्जॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्या रिलेशन होता है, कितनी होती है? हाँ जी सुमंत। सर फिजिकल में डिक्रीज होती है और केमिकल ओ में ओ पहले ओ ओ इंक्रीज। नहीं नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, फिजिकल में कम होती है, बिकॉज फिजिकल में होते हैं वंडरवाल फोर्सेज जो होती है, वंडरवाल होती हैं, तो एनर्जी कम रिलीज होती है, केमिकल में ज्यादा रिलीज होती है, होते दोनों ही एक्सो हैं। ठीक है, तो ये आंसर पढ़ लो एक बार सारे। आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं रीड कर देता हूँ। द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिजॉर्प्शन इज हाई, इज ऑफ द ऑर्डर 200 to 400। ठीक है, बुक्स में आपने डिफरेंस में देखा होगा, मैंने भी लिखवाया था 80 to 200, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो अब 200 लिख दोगे सही होएगा, और इसमें क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है बच्चे, फिजिकल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3, in case of chemisorption, why adsorption first increases then decreases with temperature? सृष्टि, महकप्रीत, सृष्टि, महकप्रीत, केमिसॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ती है फिर कम होती है, क्यों? बताओ बच्चे, सृष्टि बोलो, क्या हो गया? सर हाँ बोलो, महक बोलो, सृष्टि बोलो। पता सर क्या? बढ़ती इसीलिए। हम्म, बोलो बोलो। सर सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसका, तो वो केमिसॉर्प्शन बढ़ जाती है। हाँ तो इसमें नहीं, सर ऐसे नहीं लिखना है एक्टिवेशन में एग्जैक्ट। एनर्जी। हाँ सर देखो इसके कैसे लिखना अंदर है। एक्टिवेटेड एक कॉम्प्लेक्स बन मिनट, जाता, एक मतलब मिनट, एक्टिवेशन। एक मिनट, पूछने तो दो। हाँ जी मोहित, जस्टिन बोलो। सर एक्टिवेशन एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए वो हाई हो जाती है, हाँ फिर जब एक बार हाँ, तो ये इसमें ब्रेक वेरी गुड वेरी गुड,
इसमें ये रीजन आएगा, सरफेस एरिया वाला नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा सरफेस एरिया बढ़ता है। तो इसमें होगा सर एकदम से हम जब हीट देंगे तो तब भी होगी। क्या, फर्स्टली जब हम हीट देते हैं सर, वो ज्यादा हीट देते हैं हम, तब जितने मोल्स या बनने होते हैं वो बन जाते हैं, फिर बाद में उसकी एक पर्टिकुलर टेम्प वहां पर आके। क्या गलत एक्सप्लेनेशन है, मेरी बात सर समझो मैं ध्यान से। बताऊं? ओए हो गया, बंद ग्राफ बना तो दिया, रुक जाओ। देखो स्टार्टिंग में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या इफेक्टिव क्लूजन बढ़ते हैं, इफेक्टिव क्लूजन जब बढ़ेंगे तो रिएक्शन होएगी, लेकिन फर्दर उसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको रीड करते हैं आंसर को। हाँ जी, देखो बच्चे, chemizoption involves activation energy. The initial increase in chemizoption is due to the fact that the heat supplied act as activation energy, and more molecules of adsorbate gain energy and possesses energy greater than activation energy. तो सिंपल सा फंडा है, पहले इफेक्टिव क्लूजन बढ़ते हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ती है, therefore adsorption increases with increase in temperature. उसके बाद further increase will increase the energy of molecules absorbed, जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी और फिर डीसॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे सबको समझ, यस और नो? यस सर। ओके गुड। हाँ जी राजीव, क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. Give reason why a finely divided substance is more effective as an adsorbent. बोल बच्चे। एक मिनट सर, एक मिनट। बोलो। हाँ जी वरद सुमंत। वरद सुमंत, तनेश, मनन, बोलते ही नहीं है तुम लोग। डिवाइडेड सब्सटेंसेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो हाँ सिंपल सा इसका एडॉप्ट कर लेते हैं। डिवाइड करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसका आंसर आएगा सरफेस एरिया। ठीक है गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं कौन आंसर देता है। कोई भी दे सकता है इसका आंसर, पढ़ लो। A small amount of silica gel and a small amount of anhydrous calcium chloride are placed separately in two corners of a vessel containing water vapors. मैं बना भी देता हूँ। सिलिका में एडसॉर्प्शन होगी डी वाला, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में अब्जॉर्प्शन होगी बी वाला। हाँ तो जिसमें सिलिका जेल होएगी, सिलिका जेल क्या करता है, एड्सॉर्प्शन करता है ना, तो इसमें एड्सॉर्प्शन होगी। और दूसरा है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, तो वैसे तो उसने सेम पिक्चर में लिया, कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी। क्लियर बच्चे, सबको आगे समझ, यस और नो? यस Anhydrous का मतलब क्या होता है Yes, sir. वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल अकर ऑन सिलिका जेल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल अकर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर? एनाहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस बच्चे ड्राई। ठीक है सर। आंसर कौन देगा सिक्स्थ का? सिक्स्थ का आंसर कौन देगा? सर मैं दूं? नहीं, और कोई? NH3 होगा। भाई सर CO2 भाई मॉलिक्यूलर मास सर ज्यादा। CO2 लेगा। हाँ NH3 का NH3 ज्यादा क्यों बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाँ NH3 ज्यादा आएगा बिकॉज NH3 में हेड बॉन्डिंग होती है। हर जगह मास थोड़ी ना कंपेयर करना है, मास सिर्फ वहां कंपेयर करना है जहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो NH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो NH3 ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ये लो पढ़ लो, आंसर पढ़ लो, ये लो। NH3 has higher critical temperature than CO2 because of hydrogen bonding, ऐड कर लेना यहाँ पे। and therefore it is more easily liquefiable, hence NH3 has greater intermolecular forces of attraction and will be absorbed more readily, right? Next question. Yep. What form friendly adsorption isotherm equation take at high pressure? High pressure पे कहता है क्या फॉर्म, क्या बन जाता है इक्वेशन, कैसी बनती है हाई प्रेशर पे? तनिष, तनिष सो रहा है? नहीं सर। नहीं सर, आधे घंटे बाद बोलता है। क्या होगा हाई प्रेशर पे, क्या होगा एड्सॉर्प्शन कर्व का? कुछ ऐसे बनता है कर्व। x/m रेशियो प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नहीं, हाई प्रेशर पे हाँ जी वही होगा। पीरी बार जीरो नहीं आएगा यहाँ पे यस सर। कांस्टेंट हाँ हो जी। जाएगी। इस एरिया में पीरी बार जीरो आ जाएगा ना, कांस्टेंट आ जाएगा x/m इक्वल्स टू k। ठीक है बच्चे, आगे समझ? ये लो देख लो, यस सर। देख लो, ये लिखा हुआ है सारा। ठीक है, तो मैंने करा दिया था आपको ये। 8th क्वेश्चन। But How do the size of particle of adsorbent, pressure of gas and prevailing temperature influence extent of adsorption? साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एडसॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड करेगी एडसॉर्प्शन? अगर मैं साइज ज्यादा बताऊं? होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यस और नो? यस सर। हाँ, तो एडसॉर्प्शन Yes. ज्यादा। प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो एडसॉर्प्शन ज्यादा। प्रेशर ज्यादा। ज्यादा होने पे एडसॉर्प्शन ज्यादा। सही है? कम नहीं होगी सर? प्रेशर प्रेशर टेम्परेचर नहीं, प्रेशर। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होगी ना। वो जो केस हमने अभी किया था ना, वो हाई प्रेशर पे था, समझ आया? ओके सर। हाँ, तो अब हम हर Okay. जगह ये नहीं ना कहेंगे कि प्रेशर पे तो कांस्टेंट रहता है, वो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है बच्चे। आगे Okay, टेम्परेचर sir. पे कैसे डिपेंड करेगा? इंक्रीज करेगा? हाँ, टेम्परेचर में दोनों केस लिखने हैं आपने, पहले फिजिकल का फिर केमिकल का। ठीक है, फिजिकल में डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज, बॉन्ड टूट जाते हैं। इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो फिजिकल बॉन्ड है बहुत वीक होते हैं, वो टूट जाएंगे। आया समझ? बोलो जी। हाँ जी सर। सर केमिस ऑप्शन में भी तो डिक्रीज करेगा। हाँ, केमिकल ऑप्शन में फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, ऐसे लिखना है ना। पढ़ लो सारे ऑप्शन। स्मॉलर द सर साइज अगर ऑफ द हमें पार्टिकल। हाँ जी, सर अगर हमें सिर्फ एड्सॉर्प्शन का कहा है तो हमें वहां पर दोनों केसेस डिस्कस हाँ करने हाँ हाँ पड़ेंगे। हाँ, बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके पास 3 पॉइंट है। ये सारे कंसेप्चुअल ना आप लोग लिख के मेरे को भेजोगे। 14 क्वेश्चन है, ठीक है? शाम तक, शाम के 7 बजे से पहले पहले फोटोज भेज दूंगा। वैसे सबके पास मॉडर्न है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लो। किसको देना आंसर? बी कहता पार्ट का आता है। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट का आने के लिए आपको पहले मेरे को दिखाना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में बना देता हूँ। चलो मैं दिखाई देता हूँ, आंसर के साथ ही है, देख लो, कोई बात नहीं।
Consider the adsorption isotherm and interpret the variation in the extent of adsorption when first temperature increases at constant pressure. टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है एड्सॉर्प्शन? ग्राफ पे देख के बताओ। देखो नीचे टेम्परेचर ज्यादा है ना, यहाँ 273 है, समझ आया? तो अब्जॉर्प्शन कम होगी। हाँ, तो एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन कम होगी। एब्जॉर्प्शन, हाँ, तो यही वो कह रहा है। ठीक है, गुड। आगे सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड, प्रेशर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर के बढ़ने से क्या हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। हाँ, वो कहता है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। हाँ जी। इसमें वैसे आपको पता है कि 3 केस होते हैं, लेकिन आप उसको चाहो तो बता भी सकते हो, नहीं तो इंक्रीजेस ही बोलोगे। ठीक है, थर्ड केस, ओके सर। नेम द कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? आयरन और एल्यूमिनियम Iron? ऑक्साइड। हाँ, आयरन, 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 मोलिब्डेनम एज पर सर मोल। एल्यूमिनियम। हाँ, Al2O3 होता है बच्चे, होता है। ओके सर। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ग्रेटर फॉर केमिसॉर्प्शन देन फिजिसॉर्प्शन। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उसमें वंडर वाल फोर्सेस के थ्रू फिजिकल बॉन्ड लो होते हैं। एंथैल्पी होती है। Why is silica gel used as dehumidizer? अगर जहाँ Because पे it absorb water vapors on its surface। हाँ, मतलब वो वाटर पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको dehumidizer हम यूज कर सकते हैं। सर इसका Name मतलब the- क्या डिह्यूमिडाइजर का? dehumidizer मतलब बच्चे जहाँ पे ह्यूमिडिटी होएगी, ह्यूमिडिटी को खत्म करना, डी करना, रिमूव करना। यस सर। Name the enzyme which converts starch to maltose. इन्वर्टिबेस नहीं, वो होता है हाँ, वो होता है सुक्रोज सुक्रोज में। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में करता है। इसका आएगा डाइएस्टेस, ग्लूकोज टू अल्कोहल, जाइमेस, सुक्रोज। अब आ गया बाय इन्वर्टेस, सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन्वर्टेस। ठीक है, चलो आगे 2 क्वेश्चन रह गए। तो ज्यादा ऊपर कर दिया। अच्छा, दिख रहा है? देखो अब आंसर कोई बात नहीं, 2 सिंपल क्वेश्चन है। राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। सिमिलैरिटी पूछी इसने, both are surface phenomena and increases with increase in surface area। ये सिमिलैरिटी याद नहीं आती, डिफरेंस ही याद आएगा पेपर में, तो ध्यान में रखना। ठीक है, और अगला हमने अभी ऊपर कर ही लिया है, जाइमेस। राइट, समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ, आपका यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, ये आधा पार्ट इसका खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लो, मेरे को बाय टुमारो नोट्स चाहिए। ठीक है, और कल मैं इस टाइम पे क्लास नहीं लूंगा, मैं आपका इवनिंग में टेस्ट लूंगा 7 बजे। सर किस चीज का टेस्ट? इसका सरफेस का फर्स्ट पार्ट का, जितना हो गया। हाँ जी, जितना हो गया। ओके सर। ठीक है, सर और टेस्ट में आपको बताऊंगा, अगर बीच में ऑफलाइन किसी को बुलाना होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले भी हो सकता है टेस्ट, 7 बजे मत मान के चलना, पहले भी हो सकता है। ठीक है, 1 बजे भी हो सकता है। राइट, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके बच्चे, परसों हम शुरू करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, कोलाइडल स्टेट। परसों? हाँ, क्यों, क्या है परसों? नहीं मेरे को लगा वो कल मिस हो गया ना, कल लेकिन टेस्ट है। कर ले तैयार कर ले। ओके भाई। ठीक है।